बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। पीर 20 जुलाई का आगाज़ हो गया है। ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका, इसराइल और उसके इत्तहादियों की जंग अब 143वें दिन में दाखिल हो गई है। लेकिन ये जो रात गुजरी है 19 और 20 जुलाई की दरमियानी रात, ये खौफ की वो 9वीं रात थी जिसने जंग का नक्शा तब्दील कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि हमले तो रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहे हैं। 6-7 जुलाई के बाद ईरान हमला करता है, जवाब में अमेरिका हमला करता है, अमेरिका की तरफ से हमला किया जाता है, जवाब में ईरान जो है वो कार्रवाई करता है। तो फिर इसमें नक्शा तब्दील होने वाली क्या बात है? गुज़श्ता 48 घंटों में जो हमले हुए हैं, मैं आपके सामने लिस्ट करूंगा किस किस्म के इंसिडेंट्स हुए हैं। इनकी नौयत उन हमलों से बहुत मुख्तलिफ है जो इस 143 दिन के दौरान ईरान पर किए गए हैं। ये जवाबी तौर पर ईरान की जानिब से अमेरिका और उसके इत्तहादियों पर किए गए हैं, और यही वजह है कि अब जंग का दायरा फैलता हुआ नज़र आ रहा है। ज़ाहिर है कि ये जो इंसिडेंट्स हैं, इस पर तज्जिया, इस पर तबसरा, इसकी वजूहात क्या हैं, इसका इम्पैक्ट ख़ास तौर पर क्या होगा, ये हम आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे। लेकिन कुछ बहुत मुख्तलिफ होना शुरू हो चुका है, ख़ास तौर पर जो गुज़श्ता 48 घंटे हैं। मैं आपके सामने इंसिडेंट्स कोट करूँगा जो हमले बड़े मुख्तलिफ नौयत के हैं, ईरान पर होने वाले भी और ईरान की जानिब से जो जवाबी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं वो बड़ी डिफरेंट हैं उन कार्रवाइयों से। और पहले आगाज़ में ये एक मफरूज़ा था सिर्फ कि ज़ाहिर है कि जब हमने देखा इस जंग का आगाज़ हुआ, रिजीम चेंज के अलावा गोल पोस्ट जो है वो अमेरिका की चेंज हो रही थी, उसके अहदाफ तब्दील हो रहे थे। आगाज़ में उन्होंने शख्सियात को निशाना बनाया, शख्सियात को जो है वो एलिमिनेट किया गया, उनको शहीद किया गया। उनकी शहादत के बाद ये दावा किया गया कि हमने रिजीम चेंज अचीव कर लिया है। ईरान ने जवाबी हमले जो हैं वो इसराइल के ऊपर हमले किए। ईरान ने अमेरिका के जो अड्डे हैं इस रीजन में उन पर हमले किए, और जिस जिस किस्म की उसकी तनसीबात पर हमला किया जा रहा था, जवाब में उसी किस्म की तनसीबात पर हमला किया जा रहा था। लेकिन फिर एक धमकी दी गई अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। उसने कहा कि मैं एक पूरी जो तहजीब है उसका खात्मा कर दूंगा। अ होल नेशन, अ होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट। लेकिन उस धमकी के ऊपर, यानी कि पावर प्लांट्स डे, पावर प्लांट्स को तबाह कर दूंगा मैं, राब्ता पुल, सड़कें, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दूंगा, यानी कि बबांगे दोहल ऐलान किया गया अमेरिकी सदर की तरफ से कि मैं जंगी जराइम का इर्तकाब करूंगा। ऐसा नहीं हुआ, और ईरान ने जवाब में धमकी ये दी थी कि हम फिर इस पूरे रीजन को पत्थर के दौर में वापस पहुंचा देंगे। हम जवाब में जो गल्फ स्टेट्स हैं उनके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी, और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जो बैकबोन है खलीजी ममालिक की जो मईशत है उसको निशाना बनाएंगे। अब तक ये सिर्फ धमकियां थीं, इन पर अमल दरामद नहीं हो रहा था। लेकिन अब जो हमलों की नौयत है वो बाकायदा जंग के दायरे को उस मकाम पर लेकर जा रही है कि जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो सकता है इस जंग का। अगरचे ये अंदाजे मौजूद हैं लोगों के कि गर्मियों का वक्त वो है कि जहां पर ईरान के ख़िलाफ़ ज़मीनी कार्रवाई का आगाज़ नहीं होगा। लेकिन जो नौयत इस वक्त बन चुकी है, जिस किस्म के हमले हो रहे हैं, आप इस बात को बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि अब लगता यह है कि मुज़ाकरात जो हैं उनकी फ़िल वक्त जो करंट सिनेरियो है इसमें कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती। लास्ट 48 आवर्स को जो कैप्चुलेट करते हैं, ज़रा पहले तो मैं आपके सामने एक एग्जीक्यूटिव समरी रख देता हूं कि किस किस्म के अटैक्स हुए हैं, लेकिन अब कैजुअल्टीज़ हो रही हैं। अमेरिका के फ़ौजी भी मारे जा रहे हैं, और जवाब में अमेरिका जो है वो ईरान के ऊपर बड़े भरपूर किस्म के हमले कर रहा है। लास्ट नाइट 5 शहरों के ऊपर हमले हुए हैं, और उसके अलावा जो कोस्टल लाइन है वहाँ पर जिस किस्म के हमले हो रहे हैं, हमारे सामने जो फ्रीक्वेंसी इस वक्त आ रही है कि सैटरडे से संडे और संडे से जो मंडे की दरमियानी रात है, ये जो 2 रातें गुजरी हैं, वैसे तो लास्ट 9 डेज़ की अगर हम बात करें तो ये खौफ की वो रातें हैं कि जहाँ पर हर गुजरते दिन के साथ इसमें शिद्दत आ रही है। लेकिन एसेट्स जिनको टारगेट किया जा रहा है अब अमेरिका की तरफ से, अपने फाइटर जेट्स और फाइटर एयरक्राफ्ट्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, वॉरशिप्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिका भी ड्रोन्स इस्तेमाल कर रहा है। यूएस जो सेंट्रल कमांड है उसने इसकी तफसीलात जारी कर दी हैं कि हमने टारगेट किया है जो पासदाराने इनकलाब हैं उनको, और जो स्ट्राइक्स हैं उनका प्राइमरी फोकस था कि जो कोस्टल सर्वेलेंस साइट्स हैं
जहाँ से सैटेलाइट डाटा या फिर जो जहाज़ों की नकलो हरकत है उसको मॉनिटर करता है ईरान, उनको निशाना बनाया गया है। जो एयर डिफेंस फैसिलिटीज़ हैं ईरान की, उनको निशाना बनाया गया है। लॉजिस्टिक सेंटर्स को निशाना बनाया गया। अंडरग्राउंड ड्रोन और मिसाइल स्टोरेज नेटवर्क्स सदर्न ईरान में, ख़ास तौर पर सिरक, अहवाज और यज़्द में, इनको निशाना बनाने का दावा किया है सेंटकॉम ने। फिर ईरान जो है उसकी तरफ से जो जवाबी हमले हो रहे हैं, उनकी नौयत क्या है? उनकी नौयत और उनकी फ्रीक्वेंसी ये है कि ईरान ने ये तो सबको मालूम है कि एक बड़ा मैसिव किस्म का जो है वो अटैक, जवाबी अटैक जो है वो किए हैं, और उसमें ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, और टारगेट अब जो है वो तब्दील हो गया है कि जो अमरीकी अड्डे थे, उन अड्डों से फोकस जो है वो कम से कम 4 ऐसे मुल्क हैं जिनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी शिफ्ट हो रहा है। अब ईरान ने ये ऐलान नहीं किया कि हम इनको टारगेट कर रहे हैं। ईरान ये कह रहा है कि हम टारगेट करते हैं, उसको स्ट्राइक डाउन करने के लिए हमारे मिसाइल को जब जो है वो काउंटर किया जाता है तो फिर वो मलबा, उसका रुख तब्दील होता है और वो जाकर इन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है। अब ईरान ज़ाहिर है कि इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, या फिर वाकई ईरान का ये नुक्ता नज़र दुरुस्त है, लेकिन जो हमलों की नौयत है उसमें उर्दन ख़ास तौर पर, कुवैत, उसके बाद हैरानकुन तौर पर शाम जो है उस पर भी अब जब मैं बात कर रहा हूँ चंद घंटे पहले हमला हो चुका है। और सीरिया के ऊपर अटैक, इस सारे जो इस वक्त जंग है उसमें एक बड़ा सिग्निफिकेंट एस्केलेशन है, एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। और इराक़ में ख़ास तौर पर जो कुर्दिश रेबल्स हैं उनके जो मूवमेंट है उसको भी टारगेट किया गया है। इराक़ में एक अमरीकी फ़ौजी मारा गया है और 2 फ़ौजी कम अज़ कम मारे गए हैं जॉर्डन में, उर्दन में, और एक फ़ौजी जो है वो अभी लापता है। 3 से 4 ज़ख्मी होने की कंफर्मेशन जो है वो सेंटकॉम की तरफ से की गई है, लेकिन उनमें से उनके कौन क्रिटिकली इंजर्ड है, कौन कम ज़ख्मी हुआ है, इसके हवाले से तफसीलात रिलायबल जो है वो सोर्सेज उनसे अवेलेबल नहीं हुई। जॉर्डन में जो एयरबेस है अजरक में, उसको निशाना बनाया जाता है। फिर कुवैत में कैंप आरिफ जान जो है, जो यूएस स्पोर्ट्स सेंटर है, वो निशाना बनता है। अली अल सालिम एयरबेस निशाना बनती है, और जो वाइटल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें ख़ास तौर पर जो डीसैलिनेशन प्लांट है, कम से कम 10,000 शहरियों को जो कैटर करता था, वो तबाह हो चुका है। कुवैत ने इस बात की तस्दीक कर दी है, वहाँ पर मौजूद मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। और डीसैलिनेशन प्लांट आगाज़ में आपको याद होगा कि कशम आइलैंड में अमेरिका ने या इसराइल ने, इसकी जो है वो तस्दीक नहीं हुई थी कि दोनों में से किसने वो स्पेसिफिकली अटैक कैरी आउट किया था, लेकिन क्योंकि ईरान ने जवाब में बहरीन का एक डीसैलिनेशन प्लांट, यानी कि समंदर के पानी को फ़िल्टर करके पीने के काबिल बनाने का जो प्लांट है, जिसके ऊपर हैवीली डिपेंडेंट हैं जितनी भी खलीजी रियासतें हैं, तो क्योंकि ईरान ने जवाबी हमला बहरीन के एक डीसैलिनेशन प्लांट पर करके उसको तबाह किया, तो जाहिर है कि ईरान का इल्ज़ाम ये था कि बहरीन से ही अटैक कैरी आउट हुआ था कशम आइलैंड पर, और क्योंकि वहाँ पर अमरीकी प्रेजेंस मौजूद है, अमरीकी अड्डा मौजूद है, लिहाजा जवाबी हमला जो है वो बहरीन के ऊपर किया गया। बहरीन जो है उसमें शेख ईसा एयरबेस और जो इंटेलिजेंस डाटा सेंटर है उसके ऊपर हमला किया गया। और फिर इराक़ में जो कुर्दिश डिसिडेंट ग्रुप है, कुर्दिस्तान फ्रीडम पार्टी, उसके ऊपर जो है वो हमला हुआ है। जो कैजुअल्टीज़ इस वक्त रिपोर्ट हो रही हैं, 3 यूएस सर्विस मेंबर्स जो हैं वो मारे जा चुके हैं, 2 जो हैं उसमें जॉर्डन में, जिसकी मैं तफसील आपको बता चुका, और तीसरा नॉर्दर्न इराक़ में मारा गया, और उसकी तस्दीक सेंटकॉम ने कर दी है। फिर सेंटकॉम ने जो डाटा जारी किया उसके मुताबिक एक यूएस सर्विस मेंबर जो है वो अभी भी मिसिंग है जॉर्डन में, और एक अनआइडेंटिफाइड नंबर है जिसको अभी डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा कि कितने लोग एग्जैक्टली ज़ख्मी हैं। कुछ ये दावा कर रहे हैं कि 4 यूएस सोल्जर्स जो हैं वो हॉस्पिटलाइज हुए हैं, और उनमें जो सिविलियंस हैं, सिविलियंस का भी कहा जा रहा है कि नुकसान हुआ है। जबकि ईरान जो है उसमें 50 लोगों के शहीद होने की और 500 से ज़ायद ज़ख्मी होने की इतलात हैं, और उसमें अभी ये सेपरेट जो है वो डाटा नहीं आया कि कितने उसमें आम शहरी और कितनों का ताल्लुक पासदारान इनकलाब या
ईरानी फौज से था। लेकिन जब आप आते हैं कि फिजिकल और इकोनॉमिक डैमेज जो है वो कितना हुआ और किस किस्म का हुआ है, तो जो यूएस अलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर है कुवैत में, ख़ास तौर पर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है अमेरिका का, जिसका स्ट्रक्चरल डैमेज इस वक्त बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है। एक ईरानी जो ड्रोन है उसने वाटर डिसैलिनेशन प्लांट को टारगेट किया, जिसमें जो जिससे भड़कने वाली जो आग है और उससे जो पावर यूनिट्स हैं वो तबाह हुए, और 10,000 से ज़ायद लोग जो हैं वो अब पानी साफ़ पीने के पानी से महरूम हो गए हैं। ये जो स्ट्राइक है वो जो कुवैती ऑयल फैसिलिटी पर हुई थी ये उससे मुख्तलिफ है। फिर मिलिट्री हार्डवेयर, ख़ास तौर पर बड़ा ही हैरानकुन है कि जो अमेरिका है वो अपने अड्डों पर मौजूद रडार फैसिलिटीज़ को बचाने में नाकाम हो रहा है, जिसका वाज़ेह मतलब ये है कि या तो वो ईरान की प्रिसीजन, ईरान की इंफॉर्मेशन बढ़ती जा रही है, उनको समझ आ गई है कि किस तरीके से ओवरवेल्म करना है अमेरिका के दिफाई निज़ाम को, या फिर इस हद तक डिप्लीट हो चुका है अमेरिका का जो पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसके जो मिसाइल्स हैं वो इस कदर कम हो चुके हैं कि अमेरिका अब उनको इस्तेमाल उस तरीके से नहीं कर रहा जिस तरह इस जंग के आगाज़ में किया जा रहा था। यही वजह है कि पता चलता है कि अली अल सालिम एयरबेस कुवैत जो है उसमें रडार फैसिलिटी कंप्लीटली तबाह हो चुकी है, यानी कि इट्स लाइंग डाउन एज अ डक राइट नाउ। एक जो है वो बिल्कुल एक ओपन निशाने के तौर पर सामने आ चुकी है, जब अली अल सालिम एयरबेस जो है उसका रडार फैसिलिटी जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। साथ ही पासदारान इनकलाब ये दावा करते हैं कि 2 यूएस फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं उनको तबाह कर दिया गया है, और 3 जो हैं वो उर्दन में अमरीकी अड्डे पर मौजूद थे, वहाँ पर 3 अलहदा से तबाह किए गए हैं। इसको हार्डवेयर लॉसेस जो हैं इसको एक्सेप्ट अभी तक अमरीका की तरफ से नहीं किया गया। फिर ईरान जो है उसमें जो लॉजिस्टिक्स और ट्रांजिट इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि आबनाए हुर्मुज़ के करीब जो ईरानी इलाके हैं वहाँ तक आने वाली जो सड़कें हैं उस पर मौजूद राब्ता पुलों को तबाह किया जा रहा है। यानी कि अमेरिका बेसिकली सप्लाई लाइन कट करना चाहता है कि जो साहिली इलाके हैं वहाँ पर खाने पीने की अशिया, वहाँ पर असलहा, वहाँ पर सप्लाइज़ जो हैं वो ना पहुँच सकें, और इस किस्म के हमलों की नौयत आ जाने के बाद ईरान की तरफ से जो अमरीकी इत्तेहादी ममालिक हैं इस रीजन में, कुवैत है, बहरीन है, दीगर ममालिक हैं, उन पर उसी नौयत के अटैक्स जो है वो अब रेप्लिकेट करना शुरू हो चुका है। फिर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ईरान के जो एनर्जी मिनिस्टर हैं उन्होंने एडमिट किया है कि अमरीकी जो स्ट्राइक्स हैं उन्होंने पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो ख़ास तौर पर जनूबी सूबे हैं वहाँ पर निशाना बनाया है, और अब जो है वो एमरजेंसी कॉल्स भी दी गई हैं कि बिजली जो है उसको एहतियात के साथ इस्तेमाल किया जाए। मिलिट्री वेयर हाउस है, मल्टीपल अंडरग्राउंड मिसाइल कैशेज़ जो हैं वो इस वक्त तबाह हो चुके हैं। और फिर हम देखते हैं कि लास्ट जो 12 आवर्स हैं, ख़ास तौर पर ये जो गुज़श्ता रात है उसमें क्या होता है कि अमरीकी सेंट्रल कमांड जो है वो नई लहर शुरू करने का ऐलान करती है। 9वीं रात जो है जिस किस्म के हमले किए जाते हैं उसमें दावा ये करते हैं कि हम ईरान की फौजी सलाहियतों को निशाना बना रहे हैं, और अबनाए हुर्मुज़ में जो तजारती जहाज़ों को निशाना बनाने वाली सलाहियत है ईरान की, वो दैट इज़ द प्राइम टारगेट। और सेंटकॉम ये कहता है कि जिस वक्त तक ये ख़तरा ख़त्म नहीं होता उस वक्त तक ये हमले जारी रहेंगे। 5 शहर हैं जिनके ऊपर हमला किया जाता है, चाबहार, किनारिक, बंदर माशहर और बंदर इमाम खुमैनी, वहाँ पर धमाके होते हैं। अहवाज़ में धमाके होते हैं, फिर कशम में और सिरिक में धमाके होते हैं। और फिर ईरान जो है वो ये दावा करता है कि हमने ड्रोन भी मार गिराया है, क्रूज़ मिसाइल जो है वो तबाह किया है। MQ-9 ड्रोन जो है अमेरिका का बड़ा प्रेशियस ड्रोन है जिसको निशाना बनाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ये दावा करता है कि हमने रद्द अमल के तौर पर यह सब कुछ किया है। जो फौजी मारे गए वो इस मकसद के लिए ईरान के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे कि ईरान एटमी हथियार हासिल ना कर सके। कुवैत जो है वो तस्लीम करता है कि हमारे किस किस्म के नुकसानात हुए हैं, लेकिन साथ ही जो अमेरिका ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है इस पूरे रीजन के लिए और पूरी दुनिया के लिए, यानी कि स्पेसिफिकली इस रीजन के लिए और अदरवाइज़ पूरी दुनिया के लिए, इसका मतलब ये है कि अमेरिका 10वीं रात भी हमले जो है वो इस कदर शिद्दत और भरपूर किस्म के हमले करने का इरादा रखता है कि उसको
ये अंदाज़ा है कि ईरान के हमलों की नौयत जिस तरीके से रेप्लिकेट कर रहे हैं, वो जिस किस्म के हमले हम कर रहे हैं, जवाब में उस किस्म के हमले हो रहे हैं, तो फिर अब अपनी जितने भी शहरी हैं उनको पूरी दुनिया में बिलअमूम और बिलखसूस इस रीजन में ट्रैवल करने से रोक दिया। ख़ास तौर पर बहरीन से अपने शहरियों को कतर से और दीगर जो ममालिक हैं इस पूरे रीजन में, वहाँ से फौरी तौर पर निकल जाने का ऑर्डर कर दिया गया है। दार ख्वेन में जो जोहरी पावर प्लांट है उसको अमेरिका की तरफ से निशाना बनाया गया, विच इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट एस्केलेशन। और मैं सिर्फ आपके सामने एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तफसील रख देता हूँ कि लास्ट 48 आवर्स में हमें ये पता चलता है कि ईरान ने बड़े वाज़े तौर पर ये हमले करने से पहले ये कहा कि अमेरिका जो है वो गुज़श्ता एक हफ़्ते के दौरान मुआहदे की हर शिक की तकरीबन खिलाफ वर्जी कर चुका है, लिहाजा अब ये मुआहदा एग्जिस्ट नहीं करता। अगरचे दोनों तरफ से ओपन डिक्लेरेशन ऑफ वॉर नहीं की गई, लेकिन हमलों की नौयत अब ये बताती है कि जंग का दायरा मुकम्मल तौर पर फैल चुका है। फिर सऊदी अरब जो है वो कुवैत पर, बहरीन पर, उर्दन के खिलाफ जो हमले हो रहे हैं ईरान की तरफ से उनकी मजम्मत कर रहा है, लेकिन किसी भी खलीजी मुल्क की तरफ से ईरान पर होने वाले, यानी कि जो भी ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर डीसैलिनेशन प्लांट के ऊपर हमला किया जाता है तो फिर जाहिर है कि ये एक आम शहरी से पीने के पानी से महरूम होता है, तो ये काबिल मुजम्मत इकदाम है। जंग में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो भी मुल्क है वो मुजम्मत है, मुजम्मत का दायरा इन ममालिक तक, खलीजी ममालिक तक है। यानी कि ईरान के हमले में अगर कोई डीसैलिनेशन प्लांट तबाह होता है तो उसकी मजम्मत की जाती है, लेकिन ईरान का अगर डीसैलिनेशन प्लांट तबाह होता है तो फिर ये कहा जाता है कि मज़ीद जो है वो हमले किए जाएँ। यानी कि ये वो तमाम ममालिक हैं जिन्होंने एक मरतबा भी जो शजर तैयबा स्कूल था, मनाब स्कूल, उसकी जो 168 मासूम बच्चियां हैं उनको जिस तरीके से शहीद किया गया, इनकी तरफ से बड़ी वाज़ेह इसकी जो मजम्मत है अमेरिका की या इसराइल की, इस जंग जिसको पूरी दुनिया, अमेरिका के करीबी इत्तहादी जो हैं इसको बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे रहे हैं, इस जंग के हवाले से इन ममालिक ने इस जंग की और ईरान पर होने वाले हमलों की एक मरतबा भी मजम्मत नहीं की। और खलीजी ताउन कौंसिल जो है वो ये कहती है कि ईरान ने बहरीन, कुवैत और उर्दन पर जो हालिया हमले हैं इनमें जंगी जराइम का इर्तिकाब किया। फिर हमें पता चलता है कि गज़ा में इसराइल जो है उसके कत्ले आम के खिलाफ लंदन में हज़ारों अफराद मुजाहरा करने के लिए निकल आते हैं। यूरोपीय यूनियन और खलीजी ममालिक जो हैं वो जहाज़रानी पर इजाज़तनामे या फ़ीस के नफाज की मुखालिफत करते हैं, और इनमें से कोई शख्स नहीं है जिसने ओपनली, डोनाल्ड ट्रंप ने जब कहा कि मैं 20% जो है मैं चार्ज करूँगा यहाँ से ट्रांजिट फ़ीस के तौर पर, उसने मजम्मत की हो इसकी। डोनाल्ड ट्रंप की मजम्मत नहीं की। ईरान जो है वो कह रहा है कि अगर मैं $1 या $2 लूँगा एनवायरमेंटल डैमेज या जो फैसिलिटेशन हम फराहम कर रहे हैं उसकी फ़ीस के तौर पर, उसके ऊपर ये सब मजम्मत करते हुए नज़र आते हैं। फिर मसूद पज़ेश्कियान जो है वो इत्तेहाद की बात बार बार कर रहे हैं। रूसी मीडिया ये दावा करता है कि ईरान ने अमरीकी मिसाइल दिफाई निज़ाम का तोड़ निकाल कर अहदाफ पर दुरुस्तगी से हमले किए हैं। यानी कि जो चीट कोड, जिस तरीके से आप वीडियो गेम खेल रहे होते हैं उसमें कोई चीट कोड होता है, आप लगाते हैं और आपको जो आपका एक बड़ा दुश्मन होता है, विलन होता है, आप उसको मारने में कामयाब हो जाते हैं। तो रूसी मीडिया ये दावा कर रहा है कि ईरान हैज़ समहाउ लर्नड इट्स वे अराउंड द यूएस डिफेंस सिस्टम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसकी कोई एक्सप्लेनेशन ज़ाहिर है कि उस तरीके से मौजूद नहीं है कि आखिर ऐसा क्या है। अमेरिका का फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम जो है वो जैम हो जाता है, ओवरवेल्म हो जाता है, या फिर उनके स्टॉक इतने डिप्लीट हो चुके हैं कि अमेरिका जो है वो अपना जो आर्सनल है उसको बचा रहा है इस जंग के किसी अगले मरहले के लिए। फिर सफरी अलर्ट मैं ऑलरेडी बात कर चुका, सफरी अलर्ट आ जाता है। मुत्तहिदा अरब अमारात के ऊपर हमले नहीं हो रहे, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात बड़ी शिद्दत से ईरान के ख़िलाफ़ बयानबाजी दोबारा से करना शुरू हो चुका है। फिर इसी 48 घंटों के दौरान जो सिरक है, सिरक आइलैंड, उसके करीब ज़्यादा हमलों का जो है वो नौयत वो नज़र आती है। और फिर हैरान कुन तौर पर कुवैत के ऊपर जिस किस्म के मिसाइल हमले हुए हैं और ड्रोन हमले हुए हैं, उसमें कुवैत का अपना दिफाई निज़ाम जो है वो भी मुतहर्रिक है, अमेरिका का दिफाई निज़ाम भी मुतहर्रिक है, लेकिन ये दोनों ईरान के हमले रोकने में नाकाम नज़र आते हैं। और फिर ईरानी रुकन पार्लियामेंट बड़ा इंटरेस्टिंग बयान देते हैं। वो ये कहते हैं कि सुप्रीम लीडर सैयद मुज्तबा खामनाई ने जो बयान दिया है, अगर अमरीकियों को उस बयान का मतलब समझ आ जाता तो वो इस रीजन से फ़रार होने में एक लम्हा भी ना लगाते। यानी कि इसका मतलब ये है कि अब जो अमरीकी फ़ौजी हैं उनकी
उनका ताक़ुब ईरानियों के मुताबिक मौत ने करना शुरू कर दिया है। MQ-9 ड्रोन जो है वो गिरा दिया जाता है। फिर इसी दौरान जो है वो अमरीकी सफारत खाना जो है वो ये दावा करता है कि उर्दन का जो शहर उकबा है वहाँ पर एयरपोर्ट और बंदरगाह को खाली करा लिया गया है। साथ ही दार ख्वेन में ज़ेर तामीर जो जोहरी पावर प्लांट है वो निशाना बनता है। और फिर हमें ज़ाहिर है कि अब ये इतला आ रही है कि जो ईरानी वज़ीर दाखिला हैं वो 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान जो है वो पहुँच रहे हैं, 2 दिन का दौरा करेंगे। और इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव राइट नाउ कि कोई मुज़ाकरात की तरफ दोबारा मामला जो है वो जा सकता है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने बड़े वाज़ेह तौर पर यह कह दिया है कि जिस वक्त तक अमेरिका की नाकाबंदी जारी रहेगी, जिस वक्त तक अमेरिका के हमले जारी रहेंगे, आबनाए हुर्मुज़ अब किसी भी किस्म की शिपिंग के लिए नहीं खुलेगी। और इसी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट करना शुरू हो चुकी हैं। साथ में हम ये देखते हैं कि पासदारान इनकलाब जो है वो ये बयान जारी करते हैं कि शहीद सुप्रीम लीडर के कातिलों की नींद और आराम ख़त्म कर देंगे। अमेरिका के फ़ौजी मारे जा रहे हैं। जो इस वक्त सारी सूरत हाल है चाबहार ख़ास तौर पर उसका निशाना बनना ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। और ईरान की जानिब से जो US इंटेलिजेंस है वो ये उसने मनामा में ख़ास तौर पर बहरीन में हिदायत जारी की है कि ईरान मरकज़ी मनामा में कुछ मकामात हैं उनको निशाना बना सकता है, लिहाजा फ़ौरी तौर पर हमारे शहरी जो हैं वो यहाँ से लेफ़्ट राइट हो जाएं। शाम में जो कमांड सेंटर है उसके ऊपर हमला, दैट इज़ ऑल्सो वेरी सिग्निफिकेंट कि जो अल-तनफ़ में दुश्मन के कमांड सेंटर पर यह दावा किया पासदारान इनकलाब ने कि हमने हमला किया है और शहीद फ़ौजियों के खून का बदला लिया गया है। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक सुबह लरिस्तान से दुश्मन अहदाफ की जानिब मिसाइलों की नई लहर दागी गई है। तो ये लास्ट 48 आवर्स जब आप इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये 48 आवर्स they are very different from the kind of attacks we have been seeing all along 143 days। जिस किस्म के हमले हो रहे थे उनकी नौयत मुख्तलिफ थी, लेकिन अब बाकायदा इसका दायरा, इसकी नौयत जो है वो फैल कर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जा रही है। और ईरान जो है वो ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोगों के ये गैस थे कि ईरान जवाब में उस किस्म के हमले नहीं करेगा, लेकिन जो रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स हैं वो बड़ा वाज़े कर रही हैं कि अगर ईरान के जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, पावर प्लांट्स हैं, उनकी तरफ मज़ीद हमले किए जाते हैं तो अगले नेक्स्ट 48 आवर्स में आप ये देखेंगे कि जवाब में मज़ीद डिसैलिनेशन प्लांट्स और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर वो टारगेट हो रहा होगा। अब इसकी वजूहात क्या हैं, इसके बैकग्राउंड में क्या स्टोरी चल रही है, JD वैंस ने जो किया है उसके जवाब में इसराइल और इंटरनेशनल मीडिया क्या दावे कर रहा है, अमरीकी इंतज़ामिया किस तरीके से मुनक़सिम नज़र आती है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, और इसके ऊपर तज्ज़िया तबसरा इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में करूँगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।